नमस्कार, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आज का विषय है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक में आप क्या-क्या सीखने जा रहे हैं, पहले उससे अवगत करवा देता हूँ। बीजीय व्यंजक क्या है, इसके बारे में, उसके बाद बीजीय व्यंजकों के उपयोग, बीजीय व्यंजकों का योग, बीजीय व्यंजकों का घटाव, बीजीय व्यंजकों का योग और घटाव के बारे में किन-किन बातों को ध्यान रखना है, अंत में प्रश्न उत्तर। सबसे पहले बीजीय व्यंजक और ये क्या होते हैं, आइए इसके बारे में समझ लेते हैं। बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक एक ऐसा व्यंजक है जिसमें चर और अचर दोनों शामिल होते हैं। इसमें चर भी होगा और अचर भी होगा, दोनों ही पद होते हैं। चर वे प्रतीक होते हैं जिनका मान बदल सकते हैं, जैसे एक्स वाई जेड या ए बी सी, जो भी बोले, जिनका मान बदल सकते हैं। तो चर क्या है, जिनका मान बदल सकते हैं। अचर वे संख्याएं होती हैं जिनका मान स्थिर होता है, जैसे 2 3 5 आदि। तो 2 3 5 इनको हम बदल नहीं सकते हैं, इनका मान स्थिर होता है, 2 का 2 ही लिखना पड़ेगा। ये हैं अचर। जबकि चर क्या है, जिनका मान बदल सकते हैं। अचर जिनका मान स्थिर रहता है या बदला नहीं जा सकता। बीजीय व्यंजक को निम्नलिखित रूप में लिखा जा सकता है। पी एक्स बराबर है एक एक्स पावर एन प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए बी सी अचर और एक्स चर है और एन एक धनात्मक पूर्णांक है। अब देखिए, ए बी सी क्या है, अचर जिनका मान स्थिर रहता है। ए बी सी की जगह क्या हो सकती हैं, संख्याएं हो सकती हैं, नंबर हो सकते हैं, 3 4 5 आदि, या कोई और नंबर। जबकि एक्स क्या है, चर, और एन एक धनात्मक पूर्णांक है। अब बीजीय व्यंजक कैसे कैसे हो सकते हैं, आइए उसके बारे में जान लेते हैं। बीजीय व्यंजकों को उनके पदों की संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। ये पदों की संख्या पर आधारित है। जैसे एक पदी व्यंजक जिसमें केवल एक पद होता है, द्विपदी व्यंजक जिसमें दो पद होते हैं, त्रिपदी व्यंजक जिसमें तीन पद होते हैं। उदाहरण के लिए एक्स स्क्वायर जमा 2x जमा 3 एक त्रिपदी व्यंजक है, जबकि x की शक्ति 3 एक एक पदी व्यंजक है। देखिए यहाँ तीन पद हैं, 1 2 3, तो ये त्रिपदी व्यंजक हो गया। और x की 3 केवल एक पदी व्यंजक है, और जिसमें 3 से ज़्यादा हो तो बहुपद होगा। बीजीय व्यंजकों के उपयोग। बीजीय व्यंजकों का उपयोग समीकरण को हल करने के लिए, चर के मानों की गणना करने और ग्राफ बनाने के लिए किया जा सकता है। बीजीय व्यंजकों को जोड़ा, घटाया, गुणा या भाग किया जा सकता है। बीजीय व्यंजकों को गुणन खंडित किया जा सकता है। बीजीय व्यंजकों को समीकरणों में हल किया जा सकता है। बीजीय व्यंजकों का योग। बीजीय व्यंजकों का योग करने के लिए समान पदों को जोड़ा जाता है। समान पदों को ऐसे जोड़ा जाता है जैसे कि समान संख्याओं को जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों को जोड़ें। इसमें समान पद ही जोड़ना है। तो प्रश्न है x जमा 2y जमा 3x माइनस बाई। सबसे पहले ब्रैकेट खोलें, x जमा 2y जमा 3x माइनस बाई। तो ब्रैकेट यहाँ पर नहीं है, अब ब्रैकेट खोल दिए गए हैं, क्योंकि ब्रैकेट से पहले जमा था, इसलिए कोई भी चिन्ह बदला नहीं गया है। समान पदों को लिखें, x जमा 3x जमा 2y माइनस बाई। देखिए x और x समान पद हैं, तो x और 3x को अलग लिखा गया और बाई बाई वालों को अलग लिखा गया, जिसमें है 2 बाई माइनस बाई, इनको अलग लिखा गया है। ये समान पद हुए, 2 बाई माइनस बाई समान पद। अब x जमा 3x जोड़ दिया, समान पदों को जोड़ना है, और उधर 2 बाई माइनस बाई को भी हल किया गया है, तो ये बन गया बाई। इसलिए योगफल क्या हुआ, 4x जमा बाई। बीजीय व्यंजकों का घटाव। बीजीय व्यंजकों का घटाव करने के लिए समान पदों को घटाया जाता है।
समान पदों को ऐसे घटाया जाता है जैसे कि समान संख्याओं को घटाया जाता है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों को घटाएं। x जमा 2y माइनस 3x माइनस पाई। अब यहाँ पर ब्रैकेट से पहले माइनस है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि अंदर के चिन्ह बदल देने हैं। सबसे पहले ब्रैकेट खोलें, x जमा 2y माइनस 3x जमा बाई। ब्रैकेट से पहले माइनस था तो 3x जमा का अब चिन्ह हो गया माइनस का, और बाई से पहले माइनस था तो ये प्लस बाई। समान पदों को लिखें। अब x और माइनस 3x ये इकट्ठे लिखना है क्योंकि ये समान पद हैं x वाले। अब बाई बाई वाले अलग लिखने हैं, तो ये था 2y जमा बाई। अब समान पदों को हल करें, तो हल करने पर हमारे पास x माइनस 3x का क्या हुआ, माइनस 2x, और जमा 2y जमा बाई ये हुआ जमा का 3y। इसलिए घटाव क्या बना, माइनस 2x जमा 3y। बीजीय व्यंजकों का योग और घटाव करते समय ध्यान रखने वाली बातें। जब बीजीय व्यंजकों में चर होते हैं तो ये सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि वह समान घातों के हों और एक चर के हों। इसमें घात भी एक ही होनी चाहिए, समान घातों का ध्यान रखना है। तो दो बातें ध्यान रखनी है, समान घातों के हों और एक चर के हों। उदाहरण के लिए x और x स्क्वायर समान घातों वाले चर में नहीं है, इसलिए ये दोनों ना ही जोड़े जा सकते हैं और ना ही घटाए जा सकते हैं। समान घातों का ध्यान रखना है और एक चर में होने चाहिए। जैसे x हो तो x वाले ही आपने हल करने हैं। अब यहाँ देखिए x 3x माइनस 2x समान घातों वाले चर हैं, इसलिए इन्हें आपस में जोड़ा जा सकता है या घटाया भी जा सकता है क्योंकि ये x वाले हैं सभी, यहाँ y वाले नहीं हैं, और घात भी सबकी क्या है, x में एक एक है। जबकि x 2 बाई x स्क्वायर आदि एक समान चर के नहीं हैं और ना ही एक जैसी घात वाले चर हैं, इसलिए इन्हें ना ही आपस में जोड़ा जा सकता और ना ही घटाया जा सकता है। अब x बाई क्या हुए, अलग अलग चर हुए, और x x स्क्वायर में चर तो एक ही हैं लेकिन घात अलग अलग हैं। x में एक और x स्क्वायर में दो घात। अब प्रश्न उत्तर। इस भाग में आप जानेंगे कि प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। निम्नलिखित स्थितियों में चरों और अचरों और अंकगणितीय संक्रियाओं का उपयोग करते हुए बीजीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। संख्या बाई में से z को घटाया आदि। हम ऐसे 7 प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न, बाई में से z को घटाया, तो बाई माइनस z हुआ। देखिए बाई में से z को घटाया, तो घटाने के लिए क्या लिखा, माइनस, घटाव का चिन्ह। दूसरा, संख्या x और y के योग का आधा। अब 1/2 x जमा बाई बराबर है x जमा बाई बटा 2। तो पहले योग किया और उसका आधा मतलब 1/2 से गुणा, या x जमा बाई के नीचे क्या लिखेंगे, 2, क्योंकि योग का आधा है। अब z को स्वयं उससे गुणा किया जाता है, तो z गुणा z क्या हुआ, z की शक्ति 2, या हम बोलेंगे z स्क्वायर। अब संख्या x और y के गुणनफल का 1/4, तो यह हुआ 1/4 x बाई बराबर है x बाई बटा 4। अगला प्रश्न, संख्याओं x और y के वर्गों को जोड़ा जाता है। तो पहले वर्ग वर्ग करेंगे अर्थात स्क्वायर स्क्वायर, और इन्हें जोड़ने का मतलब जमा का चिन्ह लगाएंगे। अगला प्रश्न, संख्याओं x और y के गुणनफल के 3 गुण में संख्या 5 जोड़ना। तो x बाई हुआ गुणनफल, और 3 से भी गुणा करना, 3x बाई जमा 5। तो 10 में से संख्याओं x और y के गुणनफल को घटाना। 10 में से तो 10 पहले लिखेंगे माइनस x बाई। समान पदों को संयोजित करके सरल कीजिए। ये 4 प्रश्न है आपके सामने, इसमें समान पद पहले देखने हैं। तो ये पहला प्रश्न, तो समान पद कौन कौन से हैं, ये बी बी वाले पहले हैं, तो इन्हें पहले लिखेंगे। 32 एक अलग पद है, तो सबसे पहले कौन लिखे हमने, बी बी वाले। तो बी बी वाले कौन कौन से थे, 21 बी, 7 बी और माइनस 20 बी। अब इन ये क्या है, सभी एक समान पद हैं। अब इन्हें हल करेंगे। 21 20 और 7 बी कितने हुए, 28, 28 माइनस 20 कितने हुए, 8 बी, माइनस 32 वैसे का वैसा, इसके साथ कुछ भी कोई और पद नहीं है। अब अगला प्रश्न, माइनस जेड स्क्वेयर जमा 13z स्क्वेयर माइनस 5z जमा 7z की शक्ति 3 माइनस 15z। अब 7z की शक्ति 3 सबसे अलग पद है, इसको हम अलग से लिखेंगे, और जेड स्क्वेयर वाले अलग से और जेड जेड वाले
अलग से हल करेंगे और अलग ही लिखेंगे। तो लिखेंगे 7z की शक्ति 3 माइनस जेड स्क्वेयर जमा 13z स्क्वेयर माइनस 5z माइनस 15z। अब जेड जेड स्क्वेयर वाले अलग से हल और जेड जेड वाले अलग से हल करेंगे। 7z की शक्ति 3 पैसे का पैसा, 7z की शक्ति 3 ये पैसे का पैसा रहेगा, जबकि जेड स्क्वेयर वालों को हल करने पर हमारे पास आ जाएगा 12z स्क्वेयर और जेड वालों को हल करके माइनस 20z। तो ये हुआ 7z की शक्ति 3 जमा 12z स्क्वेयर माइनस 20z। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट खोलेंगे, क्योंकि दो जगह ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्ह बदल देने होंगे। तो ये बन जाएगा p माइनस पी जमा क्यू। देखिए यहाँ माइनस का क्या हो गया प्लस, ये माइनस क्यू वैसा का वैसा, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस का क्या बन गया प्लस। अब एक समान पद लिखने हैं। अब क्यू क्यू वाले अलग लिखने हैं, पी पी वाले अलग। तो अंत में p है तो इसको इकट्ठा करना है पी पी के साथ, और क्यू क्यू वाले तीनों ही अलग। तो ये इस प्रकार बन जाएगा। तो p भी 3 बार है, q भी 3 बार। तो p और माइनस p ये खत्म हो जाएगा, इधर q माइनस q भी खत्म कट जाएगा, तो बचेगा p माइनस q। अगला प्रश्न आपके सामने। यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्ह बदलने पड़ेंगे। तो ये बन गया इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर a माइनस का बन गया, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। अब क्या करना हमने, एक समान पद लिखने हैं। तो ए वाले सबसे पहले लिखेंगे और फिर बाद में बी वाले इकट्ठे करेंगे और अंत में ए बी वाले। तो ये कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। अब इनको हल करने पर माइनस ए माइनस 2a हुआ, 3a माइनस 2a हुआ, और यहाँ पर भी 2b बन गया, b जमा b, और माइनस 2b जमा 2b खत्म हो गया, और ये आपके पास बच जाएगा a जमा ए बी। समान पदों को संयोजित करके घटाव कीजिए। तो ये कुछ प्रश्न आपके सामने है। तो सबसे पहला प्रश्न, 22 स्क्वेयर में से माइनस 5 22 स्क्वेयर घटाना है। तो में से की जगह माइनस लिखेंगे, क्योंकि 5 22 स्क्वेयर से पहले भी माइनस था, तो दो माइनस इकट्ठे नहीं लिखे जाएंगे, इसलिए ब्रैकेट लगाना आवश्यक है। माइनस, उसके बाद दूसरे चिन्ह से पहले ब्रैकेट। अब ब्रैकेट खोलने पर माइनस का प्लस, और हल करने पर 22 स्क्वेयर जमा 5 22 स्क्वेयर कितने हुए, 6 22 स्क्वेयर। अगला प्रश्न आपके सामने है। अब यहाँ पर में से की जगह क्या लिखा गया है, माइनस, और अगली जो पद हैं इसमें दो पद हैं, तो ये इसको ब्रैकेट के अंदर रखना है क्योंकि बाहर माइनस है। अब चिन्ह बदल दें। अब माइनस एम स्क्वेयर का प्लस एम स्क्वेयर, प्लस 5mn का माइनस 5mn। और अब एक समान पदों को लिखना है, स्क्वेयर स्क्वेयर वाले पहले, फिर mn फिर अंत में अंक, साधारण संख्याएं। तो अब इन्हें हल करने पर आपके पास 4m² 5m² और माइनस 3mn माइनस 5mn हुआ माइनस 8mn जमा 8। अब अगला प्रश्न आपके सामने। में से की जगह हम लिखेंगे माइनस, और अगले जो तीन पद हैं इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। इस बात का ध्यान रखना है, में से की जगह माइनस, और आगे जो भी पद होते हैं उन्हें हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, और ब्रैकेट खोलने पर अंदर के चिन्ह बदल दिए जाएंगे। 5a² का क्या हुआ, माइनस 5a², फिर माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। अब a² अलग और b वाले अलग और ए बी वाले अलग से। ये समान पद अलग अलग हल करेंगे, b² वाले अलग से हल करेंगे। तो हल करने पर आपके पास आ जाएगा 10ab माइनस 7a² माइनस 7b²। अगला प्रश्न, यहाँ पर भी ब्रैकेट से पहले माइनस है तो अंदर के चिन्ह बदल देने होंगे। तो आपके सामने ये माइनस का प्लस, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हुआ। अब x और x एक समान पद हैं और अंक
ये जो -10 और 5 है इन्हें अलग से लिखा जाएगा। एक्स स्क्वेयर सबसे आगे, क्योंकि ये सबसे अलग है और बड़ी घात में है। अब इन्हें हल किया जाएगा। एक्स स्क्वेयर वैसे का वैसा, 5x और -10x हुआ -5x और -10 जमा 5 हुआ -5। अब आगे m बराबर 2 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ये 3 प्रश्न है और जहाँ जहाँ m है वहाँ पर 2 भरना है। तो m-2, m की जगह 2 भरेंगे, -2 वैसे का वैसा लिखा भी गया है ब्रैकेट के अंदर कि क्या है, m की जगह 2 रखने पर। अब 2 - 2 क्या हुआ, 0। m की जगह क्या लिखना है, 2। 3m - 5, यहाँ भी m की जगह 2 लिखना है। 3 × 2 - 5, m की जगह 2 लिखना है m बराबर 2 रखने पर। और 3m का मतलब 3 × m, 3 गुणा और m की जगह 2, हल करने पर 3 दूने 6, 6 - 5 कितना हुआ, 1। अगला प्रश्न 3m² - 2m - 7, यहाँ पर भी m की जगह क्या भरना हमने, 2। तो जहाँ जहाँ m है वहाँ पर हम 2 भरने जा रहे हैं। 3m² मतलब 3 गुणा 2 की शक्ति 2 -2 गुणा 2 -7, m बराबर है 2 रखने पर। m की जगह क्या लिखेंगे, 2, और ऊपर शक्ति वैसी की वैसी रहेगी, घात वैसी रहेगी। 2m का मतलब 2 गुणा m, और m की जगह क्या भरना है, 2। और 2 दूने 4 हुआ, 4 3 12, यहाँ पर 2 दूने 4 होगा, -7 वैसे का वैसा। तो ये बना 12 - 4 - 7, -4 - 7 हुए -11, 12 - 11 क्या हुआ, 1। वीडियो में मैंने जो सिखाना था वो यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो देखने के लिए निम्न आइकन पर क्लिक करें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट लिखें। धन्यवाद।